उनके मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के न्यूड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार पे बहुत बड़ा आरोप लगाया है काजल राघवानी ने। ये भोजपुरी इंडस्ट्री का एक काला सच उजागर हुआ है। शादी का भरोसा देके संबंध बनाया। खेसारी लाल यादव किसी लड़की से जब बात करते थे तो उसका न्यूड फोटो, न्यूड वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते थे। उसकी टीम तो और महाघटिया। अगर आप भी इतनी सती सावित्री थी काजल राघवानी, आप एक शादीशुदा मर्द के साथ आपने संबंध कैसे बनाया? जिस भी लड़की से खेसारी लाल यादव बात करते थे उसका न्यूड फोटो या न्यूड वीडियो उनके मोबाइल में होता था, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते थे या स्क्रीनशॉट ले लेते थे। आप उस समय क्या करती थी? मजा लेती थी क्या काजल राघवानी? तब क्यों काजल राघवानी ने ब्रेकअप नहीं किया खेसारी लाल यादव से? तब क्यों उस समय आपको फिल्में चाहिए थी? काजल राघवानी मुंह पे ताला तो नहीं, 2-4 जूता मारना चाहिए था, क्योंकि आप तो भाई पत्नी बन रही थी ना। काजल राघवानी तो उनकी पत्नी हो गई, दूसरी पत्नी। हमें लगता है कि राखी सावंत तो नहीं हो गई। बंद होनी चाहिए ऐसी इंडस्ट्री जहाँ की लड़कियों का देह व्यापार होता है। ये सोशल मीडिया में अपना सारा इज्जत का कवारा कर दी। एक समय तो ले लेके घूमते थे ना, फोटो खिंचवाते थे ना खेसारी लाल यादव। मैंने उनको छोड़ा है। जितनी भी हीरोइन है उसको पत्नी के रूप में देखते हैं। ये खेसारी लाल यादव जी ने कहा है, कोई दूसरा तो नहीं कहा। सबको पत्नी बना ले क्या? खेसारी लाल यादव को भी कहीं ना कहीं लड्डू खाना था, तो उनको लगा कि भाई ये लड़की को हम अपने जाल में फंसा लेंगे और ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस जाएगी, इसको काम भी मिल जाएगा और हम जो करते हैं वो हम करेंगे। तो अगर शुभांकर मिश्रा के इंटरव्यू में अगर ये बात नहीं उठती, खेसारी लाल यादव ये बात काजल राघवानी के लिए नहीं कहते, तो शायद ये लड़की आज आकर अपनी आप बीती नहीं सुनाता दे करके उसके साथ संबंध बनाना, उसको प्यार करना और फिर चाय में मक्खी के तरह फेंक देना, तो कहीं ना कहीं वो लड़की का दिल टूटेगा। क्या आज ही ब्रेकअप हुआ है क्या काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का? कब से, कितने साल से आप रिलेशन में थे? ये जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति आज आपको हुई है, पहले क्यों नहीं हुई? पहले आपने मीडिया में आकर क्यों नहीं कहा? भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, काजल राघवानी जो भोजपुरी की फेमस एक्ट्रेस है, उनका एक इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है और उस इंटरव्यू ने पूरे भोजपुरी जगत में खलबली सी मचा दी है। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार पे बहुत बड़ा आरोप लगाया है काजल राघवानी ने। सीधे सीधे 2 आरोप काजल राघवानी ने लगाया है। एक तो शादी का भरोसा देके संबंध बनाया, दूसरा उससे भी बेहद गंभीर आरोप कि खेसारी लाल यादव किसी लड़की से जब बात करते थे तो उसका न्यूड फोटो, न्यूड वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते थे। देखिए, बहुत गंभीर आरोप है और इस आरोप ने खलबली मचा दी है। बिल्कुल खलबली मच गई है। लोग अपने हिसाब से कमेंट्स कर रहे हैं। कोई काजल राघवानी को सही बता रहा है तो कोई अपने ट्रेंडिंग स्टार के लिए खड़ा हो गया है। लेकिन कौन सही कौन गलत, इस पे हम चर्चा करेंगे और हम चर्चा करेंगे हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी के साथ। बबीता जी, काजल राघवानी के आरोप को, इस इंटरव्यू को आपने भी देखा होगा। खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी, अपने बेटे से प्यार नहीं करते। वो कहते थे काजल राघवानी, बतौर काजल राघवानी ने जो इंटरव्यू में कहा है, वो कहते थे कि मेरी पत्नी, मेरा बेटा मुझसे इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि मुझसे पैसा ऐड सके। एक के बाद एक कई गंभीर आरोप काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव पे लगाए हैं। आप तो हमेशा से भोजपुरी इंडस्ट्रीज की बातों को सामने रखती हैं, उनकी गंदगी को सामने रखती हैं, लेकिन सवाल ये है, सवाल टाइमिंग पे उठ रहे हैं कि आखिर इतने सालों के बाद इस ज्ञान की प्राप्ति काजल राघवानी को हुई तो हुई कैसे? अगर ये ऐसी बातें थी तो काजल राघवानी ने पहले आकर क्यों नहीं कहा? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने एक बात कही, ये भोजपुरी इंडस्ट्री का एक काला सच उजागर हुआ है।
अब उजागर इस तरीके से होगा ये हम लोगों ने भी नहीं सोचा था। और इतना प्रहार कोई एक महिला, कोई एक लड़की अपने इज्जत को खुद तार तार कर रही है और वो सारी बातें बता रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें हमें कुछ सच्चाई तो दिखती है। अच्छा, आपको सच्चाई दिखती है? हाँ बिल्कुल दिखती है। अब पूछिए क्यों? क्यों बताइए। भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों को खिलौना ही तो बनाते हैं लोग। खिलौना बनता कौन है? और लड़कियां खुद बनती है। हाँ। मैं तो बता रही हूँ आपको ना कि भाई लड़कियां खुद बनती है। ये काजल राघवानी को ये ज्ञान प्राप्त होने से पहले इनको केस करना चाहिए था। ये अब आज अगर ये मीडिया में आई है, ये सोशल मीडिया में अपना सारा इज्जत का कवारा कर दी, क्योंकि अभी ये शादीशुदा भी नहीं है, लेकिन इसने अपनी इज्जत का कवारा कर दिया। लोगों को बता दिया कि भाई हमारा रिलेशन था, हम ऐसे थे वैसे थे, हमें शादी का झांसा दे करके हमसे संबंध बनाया गया। तो जब आप लिविंग रिलेशन में थी, तो अगर आपके साथ खेसारी लाल यादव ने गलत किया था, तब आप कोर्ट का दरवाजा, थाने का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाई? एग्जैक्टली सवाल यही है। बबीता जी, जो काजल राघवानी ने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं, आरोप तो यहां तक भी लगा दिया है कि जो खेसारी लाल यादव की पत्नी और बेटे हैं इसलिए उनसे जुड़े हुए हैं क्योंकि उनसे पैसा कमा सके। एक के बाद एक कई आरोप काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव पे लगाए हैं। क्यों नहीं लगाएंगी? अच्छा, लगाएंगी। क्यों नहीं लगाएंगी? अगर खेसारी लाल यादव ने उनको सपना दिखाया, खेसारी लाल यादव उनको क्यों नहीं उनका साथ दे रहे हैं? एक समय तो ले लेके घूमते थे ना, फोटो खिंचवाते थे ना खेसारी लाल यादव। ये कहते थे ना कि भाई हम जब फील करते हैं तो पत्नी वाला फील करते हैं। मतलब जब हम कोई कैमरा के में एक्शन रिएक्शन करते हैं तो उसमें हम अपनी पत्नी को, जितनी भी हीरोइन है उसको पत्नी के रूप में देखते हैं। ये खेसारी लाल यादव जी ने कहा है, कोई दूसरा तो नहीं कहा। सबको पत्नी बना ले क्या? सबको फील करते हैं तो सबको पत्नी भाई, तो आप किसी लड़की आई है फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में, और आप उस पे डोरे डाल रहे हैं, उसकी उम्र उस वक्त कम होगी, वही 18 साल की होगी, तो वो उसके बहकामे में आ गई कि भाई ये कह रहा है कि मेरी, देखिए मर्दों की ये आदत है, मर्द ये कहते हैं कि मेरी पत्नी से मेरा बनता नहीं है, मेरी पत्नी बहुत बदमाश है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, मेरे बच्चे जो हैं मेरी पत्नी के इशारे पे नाचते हैं, मेरा जीवन बर्बाद करके रखा है, लेकिन धन कमा करके अपनी पत्नी और बच्चों को देते हैं। पहले आप बोल लीजिए, लेकिन आज मैं भी इस पे बोलूंगा, इस वीडियो पे, क्योंकि काजल राघवानी का जो इंटरव्यू, ठीक है पहले मैं बात सुनो। ये बातें हर मर्द किसी एक ऐसी जो लड़की है जो देखने में खूबसूरत है, नहीं भी है, यंग है, तो उसके लिए अपने जज्बात को रख देते हैं और अपनी पत्नी को विलन बना देते हैं। तो ऐसे में खेसारी लाल यादव को भी कहीं ना कहीं लड्डू खाना था, तो उनको लगा कि भाई ये लड़की को हम अपने जाल में फंसा लेंगे और ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस जाएगी, इसको काम भी मिल जाएगा और हम जो करते हैं वो हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं, और इसकी जो उम्र होगी काजल राघवानी की, उस वक्त ये समझ नहीं पा रही होगी और प्यार के चक्कर में पड़ गई, अपना जिंदगी बर्बाद कर दी। और आज वो इसलिए बेबस है बोलने में क्योंकि खेसारी लाल यादव ने शुभांकर मिश्रा के इंटरव्यू में इनके बारे में एक व्याख्या करके रख दिया कि भाई अब तो ये इंडिविजुअल में चढ़ने लायक नहीं है, व्हाटएवर, और ये अब मेरे साथ क्या करेगी, इसको क्या कहते हैं, ये अब गंदी हो गई है। काजल राघवानी को गंदा कहा, तो ये इसका ये डिफिनेशन होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि एक लड़की जो इतने दिनों तक चुप थी, इतने दिनों तक चुप थी, आज आके क्यों बोली? अगर शुभांकर मिश्रा के इंटरव्यू में अगर ये बात नहीं उठती, खेसारी लाल यादव ये बात काजल राघवानी के लिए नहीं कहते, तो शायद ये लड़की आज आकर अपनी आप बीती नहीं सुनाती। लेकिन मैं एक बात और बताऊं कि कहीं ना कहीं अब रिश्ता, जो पति पत्नी का एक सौम्य वाला रिश्ता होता है, जिसमें प्यार होता है, चूंकि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, और लेकिन लड़कियों के चक्कर में जैसे कहा जाता है कि भाई हम पत्नी को देखते हैं, पिक्चर में काम करने के लिए पत्नी से प्यार करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी है। चलिए, हाँ, तो ये चीज जो है ना, एक लड़की को आप झांसा दे करके उसके साथ संबंध बनाना, उसको प्यार करना, और फिर
चाय में मक्खी की तरह फेंक देना, तो कहीं ना कहीं वो लड़की का दिल टूटेगा और ये अपनी बातें आके मीडिया में रखेगी। आजकल सबको मीडिया का हवा चढ़ा हुआ है और सब ये सोचता है कि मीडिया में आके हमारा जो है वो इंसाफ मिल जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए बबीता जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, चूंकि आप तो हमेशा से महिलाओं के लिए खड़ी रही हैं और आज भी मैं ये मान के चल रहा था इस टॉपिक पे आप काजल राघवानी के स्टैंड के साथ ही खड़ी होंगी, लेकिन मैं आज काजल राघवानी के स्टैंड के साथ खड़ा नहीं हूं। क्यों नहीं? और सिर्फ इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं मर्द हूं। आप देखिए, आपके साथ ही मैंने भी कई महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है और इसी भोजपुरी इंडस्ट्रीज की महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज काजल राघवानी के किसी भी स्टेटमेंट के साथ मैं इसलिए नहीं खड़ा हूं क्योंकि काजल राघवानी के एक एक बयान को आप सुनिए, एक एक बयान को। एक तो टाइमिंग पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या आज ही ब्रेकअप हुआ है क्या काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का? कब से, कितने साल से आप रिलेशन में थे? ये जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति आज आपको हुई है, पहले क्यों नहीं हुई? पहले आपने मीडिया में आकर क्यों नहीं कहा? पहली चीज। दूसरी चीज, काजल राघवानी ये कह रही हैं कि भाई पत्नी और बेटा सिर्फ पैसे कमाने के लिए है। ये खेसारी जी ने मुझसे खुद कहा। क्या इसका एक मिनट, इसका कोई वो कही तो ये तो सही है ना? नहीं, एक मिनट बबीता जी, देखिए आपने अपनी पूरी बात कही, एक बार मैं पूरी बात कह लेता हूं, उसके बाद तो फिर हम चर्चा करेंगे ही। खेसारी लाल यादव की पत्नी और बेटे उनसे पैसे के लिए जुड़ी हैं, ये खेसारी जी ने मुझसे कहा, जैसा कि काजल राघवानी ने मुझे कहा। एक तो आप पत्नी और पति के रिश्ते में दरार डाल ही रही हैं। एक बच्चा, अरे उसकी उम्र कितनी है अभी, आप उसके मन में भी कहीं ना कहीं अपने पिता के लिए शंका डाल रही हैं। पहली चीज, चलिए मान लीजिए एक मिनट के लिए काजल राघवानी सही भी कह रही हैं, ये भी सही कह रही हैं कि पत्नी और बच्चे से खुश नहीं है खेसारी लाल यादव, मान लिया। आपकी टाइमिंग को भी मैंने मान लिया कि आपने इतने साल के बाद आके ये कहा कि चलिए मुझे शादी का झांसा देकर प्यार का नाटक या संबंध बनाना, और ये किससे छुपा हुआ है काजल और खेसारी के बीच में। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर आप भी इतनी सती सावित्री थी काजल राघवानी, तो दो सवाल है और दो इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप एक शादीशुदा मर्द के साथ आपने संबंध कैसे बनाया? प्यार अंधा होता है। एक मिनट बबीता जी, आप आ सकती हैं उस टॉपिक पे, आइएगा। प्यार अंधा होता है, चलिए एक मिनट के लिए चलिए आपने कह दिया, आपने बीच में इंटरफेयर किया, मैंने ये भी मान लिया प्यार अंधा होता है। आपको लगा होगा खेसारी लाल यादव सही कह रहे हैं, वो अपनी पत्नी और बच्चों से खुश नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, वो काजल राघवानी कह रही है, मैंने नहीं कहा। हाँ, वही मैं भी एक फीमेल हूँ और खेसारी की पत्नी भी एक फीमेल है। एग्जैक्टली। तो उसको भी दर्द होगा, ऐसा नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, काजल राघवानी की हम बात कर रहे हैं कि काजल राघवानी ने कहा। काजल राघवानी ने एक बात और कही है। काजल राघवानी ने यह कहा है कि खेसारी के मोबाइल में न्यूड वीडियो और न्यूड फोटो होते थे लड़कियों के, या जो भी एक्ट्रेस या सिंगर, जो व्हाटएवर आपने खुद मोबाइल में देखा। मतलब काजल राघवानी ने देखा होगा ना भाई, काजल राघवानी ने खेसारी के मोबाइल में देखा होगा, तभी तो काजल राघवानी को पता है। ये बात उसी वक्त क्यों नहीं खेसारी को छोड़ा? ये बात मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ, मैंने उस चीज को नहीं देखा है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा इंटरव्यू में काजल राघवानी ने सीधे सीधे एक गंभीर आरोप खेसारी लाल यादव पे लगाया है कि जिस भी लड़की से खेसारी लाल यादव बात करते थे उसका न्यूड फोटो या न्यूड वीडियो उनके मोबाइल में होता था, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते थे या स्क्रीनशॉट ले लेते थे। आप उस समय क्या करती थी? मजा लेती थी क्या काजल राघवानी? देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, आप महिला हैं और मैं भी महिलाओं का कितना सम्मान करता हूं, मेरे दर्शक जानते हैं। इस चीज को मैं नहीं जानती थी। मैंने ये कहा कि काजल राघवानी चूंकि फीमेल है और प्यार मोहब्बत में लोग धोखा खाते, लेकिन जब आपने ये बातें कही कि नहीं, कि उनके सामने नहीं, उनके सामने नहीं, उनके मोबाइल में मतलब ये आरोप है खेसारी लाल के मोबाइल में, खेसारी के मोबाइल में काजल राघवानी के इंटरव्यू में एक पार्ट ये है कि खेसारी के मोबाइल में मैंने कई बार देखा है कि उनके मोबाइल में ये चीजें मैंने देखी है, जब भी वो किसी लड़की से बात करते थे, लड़की क्या एक्ट्रेस या सिंगर, न्यूड, तो न्यूड फोटो और न्यूड वीडियो जो है उनके मोबाइल में उसका वो रिकॉर्ड कर लेते थे। और आप क्या मजा लेती थी मोबाइल से? हो सकता है कि तब क्यों काजल राघवानी ने ब्रेकअप नहीं किया खेसारी लाल यादव से? तब क्यों उस समय आपको फिल्में चाहिए थी?
तब खेसारी लाल यादव का कैरेक्टर आपको समझ में नहीं आया? नहीं मैं रोकूंगी एक आपको। मिनट बबीता जी, तब क्यों नहीं खेसारी लाल यादव को, अगर खेसारी लाल यादव इतने ही गंदे हैं तब क्यों खेसारी लाल यादव को एक्सपोज क्यों नहीं किया? क्यों ब्रेकअप के बाद भी, ऐसा नहीं है ब्रेकअप आज हुआ है, ब्रेकअप के बाद भी कई स्टेज शो खेसारी लाल यादव के सामने आपने किए हैं, कैसे कर लिए? जवाब है काजल राघवानी के पास। नहीं, अगर आप आरोप लगाना है, आप महिला है तो कुछ भी आके आरोप लगा दी। नहीं देखिए, ये बात मैं नहीं जानती थी कि काजल राघवानी का ये स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट है तो वो खुद एक महिला होकर के किसी महिला को न्यूड देख करके मजा लेती है, तो ये गलत है। और आज जो उसके साथ हुआ है तब ये सही है। अगर आप ये वीडियो कह रहे हैं कि इस वीडियो में वो बोल रही है तो वो गलत है कि एक महिला वो खुद किसी का घर तोड़ रही है। अगर कहा जाए उस समय वो बच्ची नहीं थी, किसी का घर तो नहीं, लेकिन हाँ, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, नहीं देखते। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि ये खुद वीडियो में देखती थी कि न्यूड फोटो खेसारी के मोबाइल में रहता है, लड़कियां का वो स्क्रीनशॉट ले लेता है और लड़कियों के साथ वो फ्लर्ट करता है, तो उस समय कहीं ना कहीं काजल राघवानी मुंह पे ताला तो नहीं, 2-4 जूता मारना चाहिए था। क्योंकि आप तो भाई पत्नी बन रही थी ना, काजल राघवानी तो उनकी पत्नी हो गई, दूसरी पत्नी। तो जब दूसरी पत्नी के सामने कोई तीसरा चौथा न्यूड हो करके जब वो वीडियो हम देख लेंगे तो वहीं पर जूता मारेंगे, वहीं पर ब्रेकअप हो जाएगा कि भाई अगर तुम मेरे साथ हो और हमसे खुश नहीं हो, अपनी बीवी से भी खुश नहीं हो, चलो एक बात मान लिया कि हम ठगा गए, हाँ उसकी बीवी के बारे में बात करके हमको ठग लिए, लेकिन अगर हमारे ही सामने किसी लड़की सामने या परोक्ष में भी अगर आप आपने कह दिया, आपने कहा कि भाई हमने देखा है, हमने देखा, तो इसका मतलब है कि आपने महसूस किया, उस लड़की को न्यूड आपने भी देखा, उस लड़की का स्क्रीनशॉट आपने भी देखा। तो एक महिला हो करके अपने लवर, अपने एक्स जो रिलेशनशिप होते हैं पति वाला, वो तो आप निभा रही थी। और जब वो निभा रही थी तो कैसे बर्दाश्त कर ली? उस समय आपने जूता क्यों नहीं मारा? आपने उस समय एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाया? और उसी समय आपने क्यों नहीं एक्सपोज किया? नहीं, एक्सपोज करने क्या, वीडियो आपके पास था ना, मोबाइल उसका था ना, मोबाइल चुरा लेती, ये मोबाइल जाके थाने में दे देती, केस करवा देती कि ये लड़की के साथ गलत काम करता है, और हो सकता था कि आप आज देवी बन जाती। बबीता जी, आपको ये नहीं लगता है? ठीक है, हम भी देखिए महिलाओं के साथ हमेशा खड़ा होते हैं, और लेकिन ये बात हमें पता नहीं था। बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को होना चाहिए, न सिर्फ महिलाओं को खड़ा होना चाहिए बल्कि पुरुषों को भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं आज भी ज्यादा इमोशनल होती हैं, इमोशन का शिकार हो जाती हैं, इसमें कोई छुपा किसी से नहीं है। तो आप महिलाओं के साथ खड़े होइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप महिला हैं तो किसी को इतने साल के बाद एक्सपोज कर दीजिएगा, और वो भी तब जब आप उसके साथ खुद रिलेशन में हैं। ठीक है, जोर जबरदस्ती का रिलेशन तो नहीं था, जोर जबरदस्ती का रिलेशन नहीं था। अगर खेसारी ने कुछ ऐसा कहा तो आपने इसका जवाब दे दिया था। आपने इससे पहले भी आज से 1 सप्ताह या 10 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें आप कह रहे थी कि भाई हम तो आज भी ऑटो को प्यार करते हैं, हम तो अपने आप को जमीनी का, और अच्छा जवाब था, अच्छा जवाब था वो खेसारी लाल यादव के लिए अच्छा जवाब था कि खेसारी लाल यादव ने अगर आपकी तुलना में इंडिवर और ऑटो से तुलना की थे तो आपने भी उन्हें अच्छा किया। आप पवन सिंह का भी फेवर कर रही थी कि भाई अगर नहीं, एक मिनट, कि पवन सिंह बॉलीवुड में जाकर गाना गा रहे हैं तो इससे भोजपुरी ही का नाम बड़ा हो रहा है, खेसारी जी को नहीं मिला इसलिए वो बौखलाए हुए हैं, तब भी चलिए वो भी वार आपने किया, वो भी ठीक नहीं, पवन सिंह के भी बारे में उसने कहा कि भाई वो एक किसिंग सीन थी तो उसमें वो बहुत पहले की बात है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, वो भी ये सब बातें जो है ना, मैं लेकिन ये जो इंटरव्यू है ना बबीता जी, ये नहीं लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया? एक्स्ट्रा से भी ज्यादा, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया। अब आप ऐसे कहेंगे तो हमें लगता है कि राखी सावंत तो नहीं हो गई भोजपुरी की। अगर हम सॉरी बोलते इसलिए कि हमने सोचा कि एक महिला है, और अगर काजल राघवानी के साथ गलत हुआ है तो भोजपुरी का एक काला सच ये है, आपको मानना पड़ेगा कि भोजपुरी में आज किसी भी कोई भी लड़की काम मांगने जाए तो उसको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और अगर 90% करना पड़ता है, और जो लड़की नहीं करती है तो वो अपने घर में बैठ जाती है। तो मैं उन लोगों को भी कहूंगी, कोई ये नहीं है, और हम तो कह रहे हैं कि इसमें जितना एक्टर जिम्मेदार है उतना एक्ट्रेस भी जिम्मेदार है। मैं तो कहती हूँ
कि बंद होनी चाहिए ऐसी इंडस्ट्री जहां की लड़कियों का देह व्यापार होता है, जहां लड़कियां को यूज किया जाता है ऐसी। और बिहार का बिहार यूपी जहां भी भोजपुरी के समाज है वो उनका सर नीचा होता है। तो कहीं ना कहीं जितना मेल जिम्मेवार है उतना फीमेल है। बिल्कुल। लेकिन क्या करेगी फीमेल, क्या करेगी? नहीं बबीता जी, मेरा सवाल ये नहीं है। आप कभी किसी दिन नशा खिला दीजिएगा और नशा में भी आप उसका मान भंग कर दीजिएगा। मेरा ये कहना है कि जिस समय आपको लगा, मैं यही बार बार कह रहा हूं, आप तो मतलब इतने साल के बाद आप उजागर हुई हैं और एक से एक आरोप। देखिए, आरोप की भी कोई लिमिटेशन होती है, एक से एक आरोप। और वो आप ये भूल गई कि आप आरोप लगा लगा कर खुद फंसती जा रही हैं। आपका आरोप, मैं भी कह रहा हूं, आपने क्या क्या आरोप लगाया। मतलब एक होता है कि सीमा लांघना, काजल राघवानी ने सीमा लांघी है, आरोप लगाइए। आपके साथ जो बीता है, आपको अगर खेसारी लाल यादव ने वाकई धोखा दिया था और यह कहा था कि मैं अपने बीवी और बेटे से संतुष्ट नहीं हूं और उसके बाद आपसे शादी, तब भी चलिए वहां तक हम एक मान सकते हैं कि इतने सालों के बाद अचानक से वो दुख, वो दर्द, वो गुस्सा जाहिर हो गया और वो इमोशन निकल गया जी। लेकिन क्या हो गया? एक बेटे के दिमाग में अपने पिता के लिए जहर बोना। दूसरी बात है, बेटी नफरत करेगी अपने पिता से, पत्नी नफरत करेगी अपने पिता से। चलिए ठीक है, अगर खेसारी ने ये किया है, नहीं बबीता जी, मैं ये भी कहूंगा अगर खेसारी ने वाकई अपनी पत्नी को धोखा दिया है तो चलिए उन्हें एक्सपोज एक मिनट के लिए होना ही चाहिए। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि ये दिव्य ज्ञान आपका कहां गया था कि अगर खेसारी के मोबाइल में आप किसी महिला का न्यूड फोटो या न्यूड वीडियो देखती हैं तो ये इतने सालों के 8-10 साल के बाद क्यों मौखिक देखिए, अगर उन्होंने कहा है तो मौखिक ज्ञान से और सोशल मीडिया पे आके अपने आप को मतलब अपने ही इज्जत को उतारना, फिर अगले की इज्जत को उतारना, ये गलत है। तो यही कहा जाएगा ना अगर कि आप बदला लेने के लिए नहीं, मैं रोकूंगी आपको। आपने जिस दिन हम समस्या का समाधान होता है, तो अगर काजल राघवानी के पास में भी कुछ एविडेंस होंगे, अगर चाहती उस वक्त जिस समय इनका ब्रेकअप हुआ था, तो लोग क्या नहीं करते हैं अपने प्रेमी को पाने के लिए, अपने एक्स पति को पाने के लिए। चूंकि अगर वो पत्नी उसको अपना पति मान रही थी तो वो केस कर सकती थी, वो थाने में जाती, एफआईआर दर्ज करवाती। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। और ना ही जो इस मोबाइल का जिक्र कर रही है कि हम वो वीडियो और फोटो देखते थे, अगर आप वो फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेती और वो अगर आप थाने में देती तो कहीं ना कहीं जो खेसारी लाल यादव है आज वो जेल के सलाखों के पीछे होते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब आप आकर के किसी को कहीं ना कहीं वो बदनाम करना और खुद भी बदनाम होना। एक लड़की है आप समाज में, आपकी अभी शादी नहीं हुई है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लड़की है तो गलत चीजों पे आवाज मत उठाइए, बिल्कुल उठाइए, बिल्कुल उठाना चाहिए। अगर महिलाएं आगे नहीं आएंगी मीटू जैसे मुद्दों पर, बात नहीं करेंगी तो कैसे पता चलेगा, कास्टिंग काउच पे बात नहीं करेंगी, तो ये जो सच्चाई है ना, चाहे वो कॉर्पोरेट हाउस की सच्चाई हो या फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड भोजपुरी इंडस्ट्री की सच्चाई हो, वो नहीं आएगी लोगों के सामने। लड़कियों को आगे आना तो पड़ेगा, लेकिन सवाल इसमें है कि भाई अगर आपके साथ ये घटना हुई तो तुरंत आप आगे आइए। आप किसी पे इतने सालों के बाद आकर ऐसा आरोप मत लगा दीजिए जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। मतलब काजल राघवानी ने कह दिया तो लोग मान लेंगे क्या? नहीं भाई, उसकी प्रामाणिक, ये आप जो कह रही है लोग मान लेंगे क्योंकि सभी लोगों को पता है कि आप दोनों लिविंग रिलेशन में थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, करेगा भी नहीं। क्योंकि जो भी आपकी चीजें हैं वो सोशल मीडिया पे है और वो ये कहेंगे कि हाँ एक समय ये पत्नी के तौर पे रहती थी। लेकिन क्या वही मैं कह रहा हूं, देखिए बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। लड़की है और समाज की बेटी है, मुझे लगता है तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। नहीं, और होना हमें चाहिए। लगता है मैं वही कह रहा हूँ, होना चाहिए। हमें लगता है कि शायद देखिए कोई यूट्यूबर जाते हैं या किसी पॉडकास्ट में कोई बातें होती है तो बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत हो जाती है। महिलाओं की आदत है बढ़ा चढ़ा के बोलने की, और हमें लगता है ना, आप देखिएगा बबीता जी, इससे बदनाम ना सिर्फ खेसारी हो रहे हैं, ना काजल हो रही है, ना पवन हो रहे हैं, दूसरी एक्ट्रेस हो रही है, इंडस्ट्री हो रहा है, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री हो रहा है। सभी को तो लग रहा है कि यार भोजपुरी में चल क्या रहा है। भोजपुरी में तो सिर्फ
यही चल रहा है। जाने दीजिए, अब दर्शक समझे कि कौन सही और कौन गलत है। हमारा काम है कि महिला है, थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर तो महिलाओं के साथ रहती है, लेकिन अगर ऐसी बात है, अगर एक महिला की ही दुश्मन है, तो फिर ऐसी महिलाओं का मैं सपोर्ट कतई नहीं करूंगी। लेकिन मैं जाते जाते खेसारी जी से भी कहूंगी कि आपने एक ईंटा मारा था, पूरे का पूरा ईंटा आपके मुंह पे खुद पड़ गया। चलिए, आप क्या सोचते हैं काजल राघवानी के इंटरव्यू के बारे में, उनकी इंटरव्यू की टाइमिंग के बारे में, इंटरव्यू में जो जो उन्होंने बातें कही हैं उसके बारे में? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।